दिल्ली की रहस्यमयी कहानी भूली भटियारी का महल। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां हर गली, हर कोना अपनी कोई न कोई कहानी कहता है। इन्हीं कहानियों में से एक है करोल बाग के पास स्थित भूली भटियारी का महल। यह जगह अपनी डरावनी कहानियों और रहस्यमयी माहौल के कारण बहुत मशहूर है। आज हम इस महल की कहानी को आसान और दिलचस्प तरीके से जानेंगे। भूली भटियारी का इतिहास। भूली भटियारी का महल दिल्ली के करोल बाग इलाके में रिज क्षेत्र के पास स्थित है। इसे 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश के राजा फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह जगह एक शिकारगाह, हंटिंग लॉज थी, जहां राजा और उनके दरबारी शिकार के दौरान आराम करते थे। चारों तरफ घने जंगलों से घिरी यह जगह उस समय बहुत शांत और खूबसूरत थी, लेकिन समय बीतने के साथ यह जगह सुनसान और वीरान हो गई। इसके साथ कई कहानियां और अफवाहें जुड़ गई, जिसने इसे एक भूतिया स्थान बना दिया। नाम भूली भटियारी कैसे पड़ा? भूली भटियारी नाम के पीछे कई कहानियां और धारणाएं हैं। एक रानी की कहानी। कुछ लोग कहते हैं कि यह महल एक राजपूत रानी या प्रेमिका के नाम पर है, जिसे लोग भटियारी कहते थे। कहानी के अनुसार वह रानी अपने परिवार से अलग हो गई थी और इस जगह आकर बस गई। उसका जीवन अकेलेपन और दुख में बीता। राजा की प्रेमिका की कहानी। एक और कहानी कहती है कि भटियारी राजा की प्रेमिका थी। राजा ने उसे किसी कारणवश छोड़ दिया। वह यह सदमा सहन नहीं कर पाई और जंगल में चली गई, जहां उसकी मृत्यु हो गई। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। भटियारी जनजाति की कहानी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस जगह का नाम भटियारी एक खानाबदोश जनजाति के नाम पर रखा गया है। यह जनजाति राजस्थान और गुजरात के आसपास रहती थी। शायद यह जनजाति कभी इस जगह पर रुकी होगी और इस जगह का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। यह जगह डरावनी क्यों मानी जाती है? भूली भटियारी का महल दिल्ली के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। यहां रात के समय कई अजीब घटनाओं की बातें कही जाती है। लोगों के अनुभव। अजीब आवाजें। जो लोग रात में इस महल के पास गए हैं, उन्होंने अजीब अजीब आवाजें सुनी है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें किसी औरत के रोने या किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी। अचानक ठंड लगना। रात में यहां अचानक ठंडी हवा चलने लगती है। लोग इसे आत्माओं की उपस्थिति मानते हैं। छायाएं देखना। कई लोगों ने यहां छायाएं देखी हैं, जो अचानक गायब हो जाती हैं। कुछ लोगों का दावा है कि ये छायाएं औरत के आकार की होती हैं। जानवरों का व्यवहार। यहां आने वाले कुत्ते या तो अचानक भौंकने लगते हैं या डर के कारण चुप हो जाते हैं। उनका ऐसा व्यवहार लोगों को और डराता है। महल की वास्तुकला। भूली भटियारी का महल प्राचीन इस्लामी वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें एक बड़ा दरवाजा है जो अंदर जाने का रास्ता देता है। महल के चारों ओर ऊंची दीवारें हैं जो इसे एक किले जैसा रूप देती है। महल के अंदर एक बड़ा आंगन है। दीवारों और दरवाजों पर की गई नक्काशी तुगलक काल की कला को दिखाती है। हालांकि अब यह जगह खंडहर में बदल गई है, लेकिन इसकी भव्यता अभी भी नजर आती है। आज की स्थिति। वर्तमान में यह महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है, लेकिन इसकी भूतिया छवि के कारण यहां बहुत कम लोग जाते हैं। दिन में यह जगह पर्यटकों के लिए खुली रहती है, लेकिन रात में यहां जाने की अनुमति नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने यहां रात में प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है। डर के पीछे का विचार। क्या यह महल सच में भूतिया है या यह केवल हमारी कल्पना है? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। वड, सुनसान इलाका। यह महल जंगलों के बीच स्थित है, जहां आसपास कोई आबादी नहीं है। ऐसी जगहें अक्सर लोगों को डरावनी लगती है। आवाजों का गूंजना। महल की दीवारें आवाजों को गूंजा देती है। लोग इसे डरावनी आवाजें समझ लेते हैं। दिमाग का खेल। जब लोग पहले से ही किसी जगह को भूतिया मान लेते हैं, तो उनका दिमाग भी वैसी ही घटनाओं की कल्पना करने लगता है। भूली भटियारी का महल केवल डरावनी कहानियों का हिस्सा नहीं है। यह दिल्ली के इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी वास्तुकला हमें तुगलक काल की कलात्मकता की झलक देती है। यह जगह हमें सिखाती है कि हमारे अतीत को संरक्षित करना कितना जरूरी है। चाहे यह महल सच में भूतिया हो या नहीं, यह दिल्ली की विरासत का अनमोल हिस्सा है। निष्कर्ष। भूली भटियारी का महल एक रहस्यमयी और दिलचस्प जगह है।
इसकी कहानियां हमें इतिहास, लोक कथाओं और डर के अनोखे मेल से परिचित कराती हैं। अगर आप रोमांच और रहस्य की पसंद करते हैं तो एक बार दिन में इस महल को जरूर देखें। लेकिन हाँ, रात में यहां जाने का साहस करना शायद हर किसी के बस की बात नहीं है।